महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा। भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। कि रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 70,000 से अधिक गांव आज खुले में शौच जाने की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं। सामान्य जीवन में बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर हाथरस इलाके में एक गांव नगला फटेला, ये नगला फटेला 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 3 घंटे, लेकिन बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 70 साल लग गए। मैंने पिछले साल कहा था कि 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है। उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है। 350 रुपये में बिकने वाला बल्ब, सरकारी इंटरवेंशन का परिणाम यह हुआ कि आज हम 50 रुपये में वो बल्ब बांट रहे हैं। कहां 350 और कहां 50। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। मैं मेरे
याद करता हूं, उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है, उसके बिना पवित्र मकसद किसका हो सकता है। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बोल रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उस मंत्र को लेकर के हमने एक के बाद एक चीजें और हर रेंज में करने का हमने प्रयास किया है। इतनी योजना बनाए, लेकिन सरकार सुशासन के लिए लास्ट मैन डिलीवरी, आखिरी इंसान को उसका लाभ कैसे मिलता है, उस पर ध्यान देना होता है। साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है। और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, दुनिया में जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, सबने भारत की प्रगति को सराहा है। घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। जो हमारी माताएं बहनें आज विकास यात्रा में भागीदार बनी है, लेकिन प्रसूति के बाद उसको छुट्टी चाहिए। पहले वो छुट्टी कम मिलती थी, अब हमें ये छुट्टी 26 हफ्ते की कर दी है, ताकि मां अपने बेटे का लालन पालन भी कर सके। जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया, ये धरती माता रक्त से रंजीत होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए, एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया, घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी, निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था, निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। ये हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे, भारत की हर स्कूल रो रही थी, भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं,
ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। गरीबी से मुक्ति दिलाना, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती। गरीबी से आजादी, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती है। देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिल रहा है। हम देश के लिए जी करके दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने दायित्वों को भी निभाएं, औरों को दायित्व के लिए प्रेरित भी करें। आज लाल किले की प्राचीर से आप सबको पूरी ताकत से मेरे साथ बोलने के लिए कह रहा हूं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।